मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। दोस्तों, गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाना और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत या भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उसी इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे, ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसको सलाह दी, यहाँ के पास में ही एक बौद्ध मठ है, उसमें एक गुरुजी रहते हैं, उनसे जाकर मिलो। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का गुरुजी के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। कैसे एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और अपनी पूरी वादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद गुरुजी वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। गुरुजी बिना कुछ उत्तर दिए ये उठकर चले जाना लड़कों को कुछ अजीब लगता था, लेकिन वो फिर भी वही बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वह देखता है कि गुरुजी मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले जाते हैं। गुरुजी लड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। गुरुजी लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा गुरुजी। गुरुजी ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखा तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा गुरुजी, लड़के ने कहा। गुरुजी ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन भर पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? लड़के ने बोला, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा गुरुजी। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियां में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदलेगा? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। गुरुजी ने कहा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? बहुत समय तक पकड़ने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। गुरुजी ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने कहा, कीजिए गुरुजी, ग्लास को नीचे रख दीजिए। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखे और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचोगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अगर आपने आपके दिमाग में रखा तो फिर आपको पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती हो और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो ठीक उसी गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द और पीड़ा पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज
तुम वही गलतियां फिर से बार बार ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति उसी की चिंता लग जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी जियो। इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक गिनी एक बहुत ही अच्छी किताब लिखते हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी चिंता को छोड़ो, सुख से जियो। आपको ये किताब जरूर रीड करनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है, मगर आप हमारे साथ हमेशा बने रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करना, जिससे हमें पता चले कि हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।